वही प्रसन्न आत्मा होता है जो हर समय भगवान में अपने मन को जोड़ता रहता। सा वै मनः कृष्ण पदारविंदयो। देख लो इतनी अवस्था हो गई आप, कौन सा भोग नहीं जो आप ना भोगे हो, लेकिन क्या मन राजी हो गया, मन प्रसन्न हो गया? नहीं। ईमानदारी से देखो, वो आज भी वैसे ही है, वो कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। अनेक जन्म व्यतीत हो गए और भी सब भोग विलासिता भोग लो, कभी तृप्त नहीं होगा। वो विश्राम पाएगा तो भगवान, क्योंकि भगवान का अंश जीव कभी प्रकृति से विश्राम प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे जितना भोग ले, चाहे जितना एकत्रित कर ले, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर ले, ये प्रसन्न नहीं हो सकता। आप हमें बताना कि संपत्ति को प्राप्त करने के बाद किसका मन प्रसन्न हुआ? हर्षित होना और प्रसन्न होना में अंतर है। हर्षित होगे तो शोकित होना पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता ये द्वंद्वातीत है, भगवदाकार है। आपने प्रसन्नता शब्द का ये केवल भगवान के चिंतन से ही होगा, ना बैंक बैलेंस से होगा, ना नाना प्रकार की भोग विलासिता से होगा। अशांति बढ़ती जाएगी जितना बैंक बैलेंस बढ़ेगा और जितना भोग बढ़ेगा, शांति नहीं बढ़ सकती। देख लेना, जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। तो शांति प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करते हुए नाम जप किया जाए। कोई भी गंदा आहार, गंदा पेय ना पिया जाए, नहीं तो मन थोड़ी देर के लिए बेहोश होता है उस प्रमाद स्थिति में, तो उसी को तुम आनंद मान लेते हो। अभी आनंद जाना कहाँ? होश में चैतन्य होते हुए भी बेहोश रहना एक बड़ी अद्भुत स्थिति होती है, वो भगवान से प्राप्त होती है।